जय हिंद टू ऑल ऑफ यू माय डियर फ्रेंड्स। आप सभी को अपने ही यूट्यूब चैनल नित्यम के एकेडमी में इस चैनल में दिल खोल करके स्वागत है। जैसे में आपको लगातार पता चल रहा है कि इस चैनल से टॉप जीके जीएस के प्रश्न कराए जाते हैं जो आपके सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। बीपीएससी शिक्षक भर्ती, बिहार पुलिस खासकर, बिहार दरोगा, बिहार एसएससी, रेलवे, बैंकिंग या फिर डिफेंस एग्जाम, भारत की आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, अगर उसमें जीके जीएस के सवाल पूछे जाते हैं तो आपको बता दें कि यह वीडियो रामबाण साबित होगा, क्योंकि इस वीडियो में जीके जीएस के सवालों का फुल डिस्कशन कराया जाता है। ठीक है, तो पहले आप एक बार वीडियो को देखिए, 2 से 3 मिनट पहले वीडियो देखिए। वीडियो पसंद पड़ता है तभी वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, अन्यथा इसकी ज़रूरत नहीं है। बाकी आप 10 सवाल में से कितने का सही जवाब का उत्तर देते हैं, इस प्रश्न का भी उत्तर कमेंट बॉक्स में ही देंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम सीधे सवालों पर अपना प्रकाश डालते हैं, प्रहार करते हैं उस पर। और सबसे पहला सवाल आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है। सबसे पहला सवाल बोलता है कि स्वतंत्र भारत के पहला गवर्नर जनरल कौन था? सी राजगोपालचारी, लॉर्ड माउंटबेटन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या जवाहरलाल नेहरू? बताइए। आप कमेंट भी कर सकते हैं कि ए का बी होगा, कि सी होगा, कि डी होगा, इस प्रकार। ठीक है, अन्यथा तो हम तो आपको बताएंगे ही, फुल डिस्कशन रहेगी इसमें, नो डाउट। ठीक है, तो आपको बता दें कि स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल बनते हैं सी राजगोपालचारी। कौन बनते हैं? सी राजगोपालचारी बनते हैं। तो इस प्रश्न सी राजगोपालाचारी बनते हैं, तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही होगा साथियों। ठीक है, बाकी सी राजगोपालाचारी से पहले, सी राजगोपालाचारी से पहले जो हैं वो लॉर्ड माउंटबेटन होते हैं। कौन होते हैं? लॉर्ड माउंटबेटन होते हैं। ठीक है, तो इस बात की भी आपकी जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, चलिए बाकी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात करें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का एक प्रमुख पुस्तक है, नाम है इंडिया डिवाइडेड, अखंड भारत, इंडिया डिवाइडेड। पंडित जवाहरलाल नेहरू का एक प्रमुख पुस्तक है भारत की खोज, ये जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू का है। चारों ऑप्शन का भी डिस्कशन हो गया यहाँ से। ठीक है, चलिए तो इसका हम लोग शॉर्ट डिस्कशन देखते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे बढ़ने से पहले इसका डिस्कशन देख लीजिए। डिस्कशन क्या बोलता है कि लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे और बाद में सी राजगोपालाचारी पहले भारतीय गवर्नर जनरल बने। यानी राजगोपालाचारी से पहले जो है वो लॉर्ड माउंटबेटन ही थे, उसके बाद सी राजगोपालाचारी पहले भारतीय गवर्नर जनरल बनते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल आपसे बोलता है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आपातकालीन प्रावधानों से संबंधित है? 352, 370, 356, 368। देखिए, भारतीय संविधान में आपातकालीन प्रावधानों के लिए 3 अनुच्छेद का उल्लेख किया गया है। सबसे पहला अनुच्छेद 352, फिर 356 और लास्ट में 360। ठीक है, 352 में जो है ये राष्ट्रीय आपातकाल है। कौन सा आपातकाल है? राष्ट्रीय आपातकाल का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 356 में राज्य में राष्ट्रपति शासन का उल्लेख किया गया है। और अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल, कैसा आपातकाल? वित्तीय आपातकाल की घोषणा की गई है। और भारत में एक भी बार वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 नहीं लगा है, बाकी ये दोनों बहुत बार लग चुके हैं। तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आपातकालीन प्रावधानों से संबंधित है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, अनुच्छेद 352। तो ऑप्शन नंबर ए जो है सही होगा। ठीक है, चलिए बाकी अगर हम लोग शॉर्ट डिस्कशन की बात करें तो अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा से संबंधित है, जो युद्ध, बाहरी आक्रमण या आंतरिक विद्रोह की स्थिति में लगाया जाता है। चलिए नेक्स्ट सवाल बोलता है कि निम्नलिखित में कौन सी नदी मुहाना बनाती है? गंगा, गोदावरी, नर्मदा या यमुना? तो आपको बता दें साथियों, मुहाना का मतलब होता है डेल्टा। मुहाना
मुहाना का मतलब क्या होता है, डेल्टा होता है। और जब नदियाँ अपने जब साथ चलती हैं तो अपने साथ बहा कर लाती है बहुत सारे गाद, कचरा, कूड़ा, करकट। तो जब वो समुद्र में गिरने वाली होती है तो उससे पहले वो अपने सारे गाद कचरा को एक जगह जमा कर देती है मुहाना पर, और वो वहाँ पे एक त्रिभुजाकार आकृति बन जाती है जिसको डेल्टा कहा जाता है। तो आपको यहाँ पे बता दें कि डेल्टा बनाने वाली नदियाँ कौन कौन सी हैं। तो डेल्टा बनाने वाली नदियाँ हैं गंगा, सबसे पहला है गंगा, उसके बाद है ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र यहाँ पे नहीं लिखा रहा है, ब्रह्मपुत्र, और ब्रह्मपुत्र के बाद है गोदावरी और कृष्णा, गोदावरी, गोदावरी, कृष्णा। ठीक है, ये सारी जो नदियां हैं साथियों ये सभी डेल्टा बनाती हैं। लेकिन जो हमारी पश्चिम दिशा की जो नदियां हैं वो डेल्टा नहीं बनाती हैं। जैसे में नर्मदा, जैसे में नर्मदा हो गया, नर्मदा हो गया, ताप्ती हो गया, ताप्ती नदी हो गया, माही नदी हो गया, माही नदी, उसके बाद साबरमती नदी, साबरमती नदी। ये सब नदियां जो है ये सब पश्चिम की ओर बहती है। किस दिशा की ओर, पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं। और ये सब डेल्टा का निर्माण, डेल्टा जो है डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। तो निम्नलिखित में से कौन सी नदी मुहाना नहीं बनाती, ये कौन सी मुहाना नहीं बनाती है, तो नर्मदा जो है इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होने वाला है। ठीक है। अच्छा, एस्चुरी मीन्स क्या होता है, एस्चुरी मीन्स होता है गाद का बह जाना। नदी सीधे मिलती है समुद्र में, गाद नहीं बनाएगी। लेकिन डेल्टा मुहाना मीन्स होता है जो गाद का निर्माण करें। ठीक है, चलिए। अच्छा, कौन कौन से विश्व में नदियां हैं जो डेल्टा का निर्माण करती है, चलिए उसका भी यहाँ पे देख लेते हैं। वह कौन कौन सी विश्व की नदियां हैं जो डेल्टा का निर्माण करती है। नील नदी एगो हो गया, नील नदी, नील नदी के साथ साथ अमेजन नदी, अमेजन नदी, और अमेजन के साथ साथ मेकांग नदी जो कि वियतनाम से निकलती है, मेकोंग, मेकोंग नदी। ठीक है, चलिए। तो आई होप कि आपको ये सारी जानकारी अच्छी लग रही होगी। ठीक है, नेक्स्ट सवाल बोलता है कि न्यूट्रॉन का खोज किसने किया, जे थॉमसन, चैडविक, अर्नेस्ट रदरफोर्ड या जॉन डाल्टन। तो आपको बता दें साथियों कि न्यूट्रॉन, अच्छा इससे पहले आप एक एक करके समझिए। जॉन डाल्टन जो है, डाल्टन ये परमाणु सिद्धांत दिए, परमाणु सिद्धांत, परमाणु सिद्धांत जॉन डाल्टन दिए। रदरफोर्ड जो है ये क्या खोज किए, तो ये नाभिक का खोज किए रदरफोर्ड, नाभिक का हो गया। उसके बाद प्रोट्रॉन का हो गया, प्रोट्रॉन का खोज जो भी है। उसके बाद परमाणु मॉडल, परमाणु मॉडल, इसका खोज रदरफोर्ड। चैडविक की अगर हम लोग बात करें तो चैडविक जो है ये क्या किया, तो न्यूट्रॉन का खोज किया, न्यूट्रॉन का खोज चैडविक। और जे थॉमसन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का खोज कौन किया, जे थॉमसन, और न्यूट्रॉन का खोज चैडविक। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो है साथियों बी जो है वो सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट बोलता है कि किस मुगल शासक ने सती प्रथा पर रोक लगाई थी। तो सती प्रथा पर रोक लगाने वाला मुगल शासकों में से नंबर 1 जो था वो था अकबर। कौन था, अकबर था। अच्छा, अकबर का पूरा नाम क्या है, तो अकबर का पूरा नाम है जलालुद्दीन, 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 जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, ये इसका पूरा नाम है। ठीक है, इसके पिता का क्या नाम है, पिता का नाम है हुमायूं, और माता का क्या नाम है, तो माता का नाम है हमीदा बानो बेगम, हमीदा बानो बेगम, इसकी मम्मी का नाम है। अकबर जो है साथियों, अकबर जो है ये राजगद्दी पर जो है 1556 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठता है महज 13 वर्ष की अवस्था में। और 1556 में ही पानीपत का पहला युद्ध लड़ता है अकबर। किसके साथ, हिंदू सेना हुमायूं के साथ, जिसमें हुमायूं की हार, ये हेमू के साथ, जिसमें हेमू की हार होती है और अकबर की विजय होती है। उसके बाद अकबर जो है साथियों ये जजिया कर हटा दिया।
क्या कर हटा दिया, जजिया कर। जजिया कर जो था ये हटा दिया। हिंदू और मुस्लिम को मिलने के लिए, हिंदू और मुस्लिम, हिंदू प्लस मुस्लिम के बीच जो है धर्म की सद्भावना को बढ़ाया। सद्भावना को क्या किया, बढ़ाया। तो अकबर एक था मुस्लिम लेकिन बहुत बढ़िया शासक था। ठीक है, चलिए, तो आई होप कि आपको ये सारी जानकारी अच्छी लगा होगा। नेक्स्ट बोलता है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है, बताइए। प्रस्तावना को आत्मा कहा जाता है, मौलिक अधिकार को कहा जाता है, या फिर राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत डीपीएसपी या अनुच्छेद 32 को। तो आपको बता दें कि संविधान का आत्मा अनुच्छेद 32 को कहा जाता है और ये कहने वाले व्यक्ति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। आत्मा के, संविधान का आत्मा के साथ साथ, संविधान का आत्मा के साथ साथ संविधान का हृदय भी कहें, हृदय। संविधान का हृदय कौन है, अनुच्छेद 32। क्यों है, क्योंकि नागरिकों को ये अधिकार, अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा करने का ये रूल्स देता है। ठीक है, मौलिक अधिकारों को ये रक्षा करता है। मौलिक, नागरिक के जो मौलिक अधिकार है उसको ये रक्षा प्रदान करता है अनुच्छेद 32। अगर आपका मौलिक अधिकार का कोई उल्लंघन करता है तो सीधे आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। इस कारण डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है अनुच्छेद 32 को क्या कहें, संविधान का आत्मा या संविधान का हृदय कहने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। चलिए नेक्स्ट बोलता है कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है। तो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी जो है वो है अंडमान निकोबार में स्थित, जिसका नाम है बैरन द्वीप। जिसका क्या नाम है, बैरन द्वीप नाम है, जो कि अंडमान एंड निकोबार में है। तो यहाँ ज्वालामुखी से संबंधित रिलेटेड फैक्ट्स जानिए। अगर लावा का भंडार स्थान है, लावा का भंडार, लावा का भंडार, तो लावा के भंडार के जगह को मैग्मा चेम्बर कहते हैं, मैग्मा चेम्बर कहते हैं। ठीक है, जहाँ से लावा निकलती है, लावा निकलती है, तो जहाँ से लावा निकलती है उसको बोलते हैं क्या, उसको बोलते हैं क्रेटर। जहाँ से लावा जहाँ से ये लावा निकलता है उसको कहते हैं मुख्य द्वार, उसको क्या कहते हैं, मुख्य द्वार। लेकिन ज्वालामुखी का मुंह को क्या कहते हैं, ज्वालामुखी का मुंह को, तो ज्वालामुखी के मुंह को कहते हैं क्रेटर। और यही अगर मुंह बड़ा हो जाएगा तो बोलेंगे कॉल्डेरा। ठीक है, और बाहर से निकलना पिघला हुआ पदार्थ मैग्मा, उसको वही है लावा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अच्छा, एटना ज्वालामुखी कहाँ स्थित है, आप इसका कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे। करो या मरो का नारा किस आंदोलन से जुड़ा है, तो करो या मरो का नारा जो है भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़ा हुआ है। और भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 8 अगस्त 1942 को हो जाता है मुंबई से, और इसके नेता बनते हैं गांधी जी। ठीक है, और 1942 के समय भारत का कह सकते हैं ये कौन था, वायसराय, तो लिनलिथ गो था, लिनलिथ गो। चलिए, स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ, स्वदेशी आंदोलन 1905 में करजन के टाइम पर शुरू हुआ। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ, 1930 में शुरू हुआ। और इस वक्त जो था वो था 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय कौन था, इरविन था, इरविन। ठीक है, असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू हुआ और इस समय था चेम्सफोर्ड था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। वही दिया कि महात्मा गांधी ने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान करो या मरो का नारा दिया था। पेट में प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा है, तो देखिए पेट में प्रोटीन को पचाने वाला 2 एंजाइम है, एक है पेप्सिन, क्या नाम है, पेप्सिन। पेप्सिन जो है ये भी प्रोटीन को पचाता है, और ट्रिप्सिन ये भी प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है। तो पेट में प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा है, पेप्सिन। कौन सा है, पेप्सिन। लाइपेज, अच्छा पेप्सिन और ट्रिप्सिन दोनों हैं। लाइपेज का क्या काम होता है, तो लाइपेज वसा का पाचन करता है, वसा का पाचन कौन करता है, लाइपेज।
और एमाइलेज का क्या काम होता है? तो एमाइलेज जो है ये मंड को क्या करता है? तोड़ता है। मंड को क्या करता है? तोड़ता है। तो पेट में प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा है? पेप्सिन और ट्रिप्सिन। चलिए नेक्स्ट, आज का हमारा लास्ट सवाल बोलता है कि भारत में सबसे अधिक वन क्षेत्र किस राज्य में है? तो भारत में सबसे अधिक वन क्षेत्र मध्य प्रदेश में है, और मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व भी है, जिसको कारण इसको टाइगर स्टेट भी कहते हैं मध्य प्रदेश को। ठीक है। अच्छा, उड़ीसा में कौन से राष्ट्रीय उद्यान है? तो सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान और भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान। भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान जो है उड़ीसा में है। छत्तीसगढ़ में, तो छत्तीसगढ़ में है गुरु घासीदास नेशनल पार्क। ये भी कहाँ पे है? तो ये है छत्तीसगढ़ में। अरुणाचल प्रदेश से आप याद रखिए नामदफा राष्ट्रीय उद्यान, अरुणाचल प्रदेश में। तो इस तरह से सवालों का डिस्कशन कराया जाता है। ठीक है साथियों, चलिए बाकी आप लोग को वीडियो कैसा लगा कमेंट में अपनी राय जो है वो ज़रूर देंगे। बाकी वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें एंड चैनल को साथियों सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसी तरह के सीरीज के साथ आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद टू ऑल ऑफ यू।